मित्रों, रावण वध के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या में राजा बने, उसके बाद संपूर्ण देश के कोने कोने से सभी ऋषि मुनि भगवान अगस्त्य मुनि के नेतृत्व में आकर के प्रभु श्री राम को इसके लिए धन्यवाद देने के लिए आए। ये वाल्मीकि रामायण की कहानी है और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आप लोग वीडियो के अंत तक रह करके ये कहानी जरूर सुन लें। जब सभी मुनि आए तो बात होने लगी, तो अगस्त्य मुनि ने रावण के प्रभाव को बताते हुए कहे, रावण इतना शक्तिशाली था कि उसको वध करना सामान्य बात नहीं था। कोई देवता भी उसको नहीं मार सकते थे। रावण चूँकि अकेले नहीं था, उसका भाई, उसका पोता पोती, उसके खानदान का लोग, और सबसे उसमें बलवान उसका इंद्रजीत पुत्र था। इंद्रजीत का वध करना सामान्य बात नहीं था। हम लोग उसी के लिए चिंतित थे कि इंद्रजीत का वध कैसे हो सकता है। उसका वध होना असंभव बात था। तो लक्ष्मण जी उसका वध किए, लेकिन वह असंभव था, लक्ष्मण ही कर सकते थे, ऐसे ही लोग कर सकते थे। वो बहुत बड़ी बात थी कि इंद्रजीत का भी वध हो गया। तो प्रभु श्री राम को इसमें बड़ा जिज्ञासा हुआ कि इंद्रजीत का आप लोग क्यों इतना प्रशंसा करते हैं। तो उसके लिए अगस्त्य मुनि बतला है कि राम, आप पहले रावण के वंश के बारे में पहले समझ लें, उसके बाद पता चल जाएगा कि इंद्रजीत में कितना ताकत था। अब हम रावण के वंश के बारे में आपको पहले बतलाते रहे। हे श्री राम, सतयुग की बात है, ब्रह्मा जी के एक प्रभावशाली पुत्र हुए जो ब्रह्मर्षि पुलहस्य के नाम से प्रसिद्ध थे। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी थे। वे बड़े बुद्धिमान हैं और अपने उज्ज्वल गुणों के कारण ही वे सब लोगों के प्रिय थे। एक बार मुनिवर पुलहस्य राजा त्रिनबिंदु के आश्रम में गए और वहीं रहने लगे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करते थे और तपस्या में लगे रहते थे, परंतु कुछ कन्याएं उनके आश्रम में आकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगी। ऋषियों, नागों तथा राजर्षियों की कन्याएं क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आ जाती थी। वे सती साध्वी कन्याएं प्रतिदिन वहां आकर गाती, बजाती तथा नाचती। इस प्रकार वह तपस्वी मुनि के तप में विघ्न डाला करती थी। इससे वे महा तेजस्वी पुलहस्य मुनि रुष्ट हो गए और उस लड़की सबसे बोले कि कल से जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टि पथ में आएगी वह निश्चय ही गर्भ धारण कर लेगी। वे सब कन्याएं ब्राह्मण के श्राप से डर गई और उन्होंने उस स्थान पर आना छोड़ दिया। परंतु राजर्षि त्रिनबिंदु की कन्या इस श्राप को नहीं सुनी थी, इसलिए वह दूसरे दिन भी वहां आ गई। उसने तपोनिधि पुलहस्य जी का दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वे गर्भ का लक्षण उसमें प्रकट हो गया। वह घबरा उठी और चिंता करती हुई पिता के आश्रम पर जाकर खड़ी हो गई। अपने कन्या को इस अवस्था में देखकर त्रिनबिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था क्यों हो गई है? अभी थोड़ी देर पहले मैं महर्षि पुलहस्य के दिव्य आश्रम पर अपने सखियों को खोजने के लिए अकेले गई थी। वहाँ कोई भी सखी उपस्थित नहीं थी। साथ ही मेरा रूप पहले से भी विपरीत अवस्था में पहुँच गया और यह सब देखकर मैं भयभीत हो वहाँ से आ गई। तब त्रिनबिंदु अपने तपस्या के प्रभाव से इस सारे बातों को जान लिए। उसके बाद वह अपने पुत्री के साथ करके वो महर्षि के पास गए और कहे कि भगवान, यह कन्या अपने गुणों से ही विभूषित है, आप इसे स्वयं प्राप्त भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लीजिए। आप तपस्या में लगे रहने के कारण थक जाते हैं, तो ये सदा आपकी सेवा शुश्रूषा करती रहेगी। ऐसी बात कहकर उन धर्मात्मा राजर्षि ने देखा और उनको अपने इच्छा अनुसार उसे अपने यहाँ रख लिया। तब उन महर्षि को अपने कन्या देकर राजर्षि त्रिनबिंदु बहुत प्रसन्न हो अपने आश्रम में लौट आए। उसके शूल स्वभाव से वह मुनि एक दिन बहुत प्रसन्न होकर के कहे कि मैं तुम्हारे गुणों के वैभव से अत्यंत प्रसन्न हूँ देवी, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने समान एक पुत्र प्रदान करूँगा जो माता पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पौलहस्त नाम से विख्यात होगा।
उस देवी के ने बड़े हर्ष के साथ थोड़े ही समय में विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो बहुत ही यशस्वी और बहुत विख्यात हुए। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय परायण और भीतर बाहर से पवित्र बहुत ही सदाचारी पुत्र थे। विश्रवा उत्तम आचरण को जानकर महामुनि भारद्वाज ने अपने कन्या का उसकी कन्या जो देवांगना के समान सुंदरी थी उससे विवाह कर दिया। विश्रवा बड़ी प्रसन्नता के साथ भारद्वाज की कन्या का पानी ग्रहण किया। उसके बाद उसके गर्भ से एक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान था। उसके जन्म से पितामह पुलहस्त मुनि को बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है तथा यह आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। वे बोले, विश्रवा यह पुत्र विश्रवा के ही समान उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये वैश्रवन नाम से विख्यात होगा। आश्रम में रहने के कारण वे महात्मा वैश्रवन, जिनका नाम कुबेर भी था, मन में विचार करने लगा कि मैं धर्म का आचरण करूंगा। यह सोचकर उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया और वे 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या नई नई विधि से करने लगा। बहुत दिनों तक तो वह सिर्फ जल पी करके रहा, उसके बाद हवा पी करके रहा, और उसके बाद हवा पीना भी छोड़ करके वो ऐसे ही निराधार रह करके वर्षों तक तपस्या करते रह गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी, इंद्र और अन्य सभी देवताओं के साथ उसके पास आए और उत्तम व्रत पालन करने वाले उस मुनि से कहे कि हम तुमसे बहुत संतुष्ट हैं, तुम वर मांगो। तब उन्होंने कहा, पितामह हमको लोकपाल होने का वरदान दीजिए, हम धनाध्यक्ष होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी बड़ा सहर्ष उसको धनाध्यक्ष होने का वरदान दे दिए और उसको एक स्वर्ण रचित पुष्पक विमान दे दिए कि लो तुम अब अपना काम करो। तब वह अपने पिता के पास गया बड़ा खुशी से और कहा कि ब्रह्मा जी ने हमको देवताओं का धनाध्यक्ष बना दिए हैं, किंतु आप हमको रहने का कोई व्यवस्था कर दीजिए, हमको रहने का व्यवस्था नहीं है। तब उसके पिता ने कहे कि त्रिकुट पर्वत पर लंका नगरी है, जो सोना द्वारा निर्मित है, उसके बहुत सुरक्षित नगरी है, चारों बगल खाई है, कोई वहाँ जा नहीं सकता है और बहुत विशाल नगरी है। पूर्व समय में राक्षसों के लिए बनाया गया था, किंतु भगवान विष्णु के भय से सभी राक्षस वहाँ से भाग करके पाताल लोक चले गए। वह खाली है पूरा नगरी, तुम उसी में जा कर के रहो, बहुत सुरक्षित और बड़ा सुंदर नगरी है। तो कुबेर वहीं चले गए और वहीं रहने लगे। उसके बाद उनको देख करके बहुत सारे राक्षस धीरे धीरे आकर के वहाँ रहने लगे और सभी राक्षसों ने अपना राजा इन्हें चुन लिया। तो ये राक्षस का राजा वहाँ बन करके लंका नगरी में रहने लगे, देवताओं का धनाध्यक्ष का काम करने लगे और बहुत अच्छे ढंग से इनका काम संचालित होता था। बहुत प्रसन्न रहते थे, इनके सेवा में बहुत सारे हृष्ट-पुष्ट राक्षस भी लगे रहते थे। और उसके बाद की कहानी सुनने के लिए अगली वीडियो के अगली कड़ी की प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।